हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टीप्लाइड एजुकेशंस। ओके, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री, क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज। ओके, इसका वेटेज आपको मालूम है 25 मार्क्स है। ओके, सो चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करें, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सी केमिकल रिएक्शंस में ना 4 चीज़ें हम लोग बात करने वाले। पहली चीज़ क्या है कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होने वाला है जी। ओके, विथ न्यू प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़ क्या है, केमिकल चेंज इसमें इन्वॉल्व होगा। थर्ड चीज़ क्या है, rearrangement of atoms will take place, and the fourth thing is breaking of old chemical bonds and making of new chemical bonds। ये 4 चीजें होता है किसमें, केमिकल रिएक्शंस में। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, rearrangement of atoms and chemical change। ओके, ये एग्जांपल्स मैंने लिखे, ये ऐसे रिएक्शंस हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि क्या होता है हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। जैसे आप देखो, कुकिंग ऑफ फूड, okay, digestion of food in our body, like that। okay, now characteristics of chemical reactions। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि केमिकल रिएक्शंस वाकई में हो रहा है। देयर आर 5 थिंग्स, 5 चीजें हैं बेसिकली। क्या क्या है, चेंजिंग स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का मतलब गैस रिलीज होगा। ओके, रिलीज ऑफ ए गैस, उस प्रोसेस में क्या होगा, गैस रिलीज होगा। Third thing is change in color, fourth is change in temperature, and fifth is formation of a precipitate। Precipitate क्या है, एक solid product है। Okay, see, आप यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है बेसिकली, ये आपका एक्टिविटी 1.3 है एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी जो आपका टेक्स्ट बुक है उसका एक्टिविटी 1.3 है। ये क्या है बेसिकली, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिंक ग्रैनुअल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे पीसेस लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और फाइनली हम लोग क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म हो रहे, मतलब हाइड्रोजन गैस इस कॉनिकल फ्लास्क के क्या हो रहा है, रिलीज आउट हो रहा है। ओके, सो देयर इज अ रिलीज ऑफ गैस, गैस रिलीज हो रहा है इस प्रोसेस में। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, लाइक दैट। आप कैंडल को देख चुके, इनिशियली क्या होता है, सॉलिड में होता है। आप जब उसको बर्न करते हो तो क्या होता है, वो क्या होता है, स्टेट चेंज करने लगता है, थोड़ा लिक्विड होने लगता है, और साथ में क्या होता है कि गैस भी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो क्या है, दिस इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शंस। ओके, नाउ केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या है जी, अभी जो केमिकल रिएक्शंस हमने देखा ना, उसी को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, जिंक, ये सारे क्या एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल्स हम लोग यूज करने वाले। और जो कंपाउंड्स है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, तो एक कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फाइनली रिप्रेजेंट करेंगे। मींस केमिकल इक्वेशंस इज व्हाट, अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। अभी आप देखो, एक्टिविटी 1.3 को मैंने वापस यहाँ पे लिखा है। व्हाट इज दैट, जिंक ग्रैनुल्स क्या करता है, कंबाइन करता है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक को सेपरेटली लिखा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को सेपरेटली लिखा, और दोनों के बीच में प्लस साइन दिया, मींस ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, एंड फाइनली दे आर फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग रिलीज्ड आउट। ओके, अभी क्या है, ये मेरा अभी केमिकल इक्वेशन बना नहीं है। क्यों नहीं बना, क्योंकि अभी मैंने जिंक का सिंबल नहीं यूज किया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं यूज किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। अभी हम सिंबल यूज करेंगे, जिंक का सिंबल क्या, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या, H2SO4, ठीक है, जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस का H2। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी ये मेरा बेसिकली क्या हुआ, केमिकल इक्वेशंस बना। ठीक है, नाउ दिस इज केमिकल इक्वेशंस। अभी आप देखो, Zn और यहाँ पे H2SO4, ये दोनों क्या रहे, कंबाइन हो रहे हैं। तो जो सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं या रिएक्ट हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और जो सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, जैसे ZnSO4 न्यू है, पहले नहीं था, फॉर्म हुआ। H2 पहले नहीं था, न्यू फॉर्म हुआ। तो जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग प्रोडक्ट्स बोलेंगे। और जो सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। ये 2 वर्ड में बार बार यूज करूंगा, सो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अभी आप देखो ये कैसे लिखा है, बहुत आसान है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। H2SO4, H के पास कितना चार्ज, +1 चार्ज, SO4 के पास कितना चार्ज, 2 चार्ज। अभी मुझे मालूम है कैसे हमने लिखते हैं इसको, SO4 के पास 2 तो इसका 2 इधर आ जाएगा, इसके पास 1 तो इसके
1 यहाँ पे आ जाएगा। सो फाइनली इट इज बिकमिंग H2SO4। ZnSO4 क्या होगा, Zn के पास कितना चार्ज 2 प्लस चार्ज, SO4 के पास कितना चार्ज 2 माइनस चार्ज। अभी क्या होगा, इसका 2 इधर इसका 2 इधर, अब क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए क्या हुआ ZnSO4 हमने लिखा। ओके ना, एक सिंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कह रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो किसके साथ, जिंक ग्रेनुल के साथ। आपको बताना है कि क्या इसमें केमिकल चेंज हुआ या नहीं हुआ है। सो व्हाट इज द रिएक्शन, Zn है आपके पास और आपने क्या किया HCl लिया हुआ है। ओके, कंबाइन करा रहे हो, क्या फॉर्म होने वाला है, जिंक क्लोराइड फॉर्म होने वाला है जी, और साथ में क्या होगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाला है। हाँ, अभी क्या ये केमिकल चेंज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि गैस रिलीज हो रहा है। जब गैस रिलीज होगा तो मतलब क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। ये कैसे लिखा मैंने, Zn के पास 2 प्लस चार्ज और क्लोरीन के पास -1 चार्ज, तो Zn का 2 इधर और Cl का -1 इधर, तो क्या होगा ZnCl2 बनाएगा, ये जिंक क्लोराइड है। ओके, नेक्स्ट आपके चैप्टर्स एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.1 है, वो क्या कहता है जी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। देखिए सबसे पहले चीज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या एक सिल्वरी व्हाइट मेटल है, कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो मैग्नीशियम का कलर क्या है, सिल्वरी व्हाइट, ठीक है जी। नाउ इन साइंस लैबोरेटरी इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम वायर। मैग्नीशियम मेटल जो लैब में जो अवेलेबल है वो किसके फॉर्म में है, रिबन के फॉर्म में या वायर के फॉर्म में। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, जब आप मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हो विद द हेल्प ऑफ बर्नर, तो क्या होता है बेसिकली एक व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है और साथ में व्हाइट लाइट, काफी इंटेंस लाइट क्या होता है प्रोड्यूस होता है। इस व्हाइट पाउडर, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है बेसिकली, ये व्हाइट पाउडर इसको बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है फाइनली, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं व्हाइट पाउडर। तो कई बार क्या होता है यूज होगा क्वेश्चंस में व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर किसको बोल रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोल रहे हैं। ओके, मैग्नीशियम रिबन लिया, अब आप क्या कर रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट को एयर में परफॉर्म करो, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन है, और बर्नर से आप क्या कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, फायर प्रोवाइड कर रहे हो, तभी क्या हुआ कैच करेगा फायर मैग्नीशियम रिबन, और फाइनली क्या करेगा ऑक्साइड बनाएगा जो कि व्हाइट पाउडर है, साथ में लाइट रिलीज करेगा। ओके, सो मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग, यहाँ पे हीट भी लिख सकते हो, यहाँ पे हीट लिख दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है लाइट फॉर्म कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है लाइट फॉर्म कर रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ सी ये जो लाइट है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो, दिस इज नोट, ये जो लाइट है जो रिलीज हो रहा है, यहाँ पे जो लाइट रिलीज हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, ये एक्चुअली क्या बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है और हमारे ह्यूमन आइज के लिए हार्मफुल भी होता है। इसलिए आप जब भी ये एक्सपेरिमेंट लैब में कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है प्लीज़, हाँ, जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है, सो दैट ये जो इंटेंस लाइट है वो आपके आइज को हार्म नहीं करे, ठीक है। यही भी मैंने लिखा हुआ इस चीज़ को, ठीक है। नाउ एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, और ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, कि ऐसा क्यों होता है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है बिफोर बर्निंग। ऐसा क्यों होता है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना पड़ता है बिफोर बर्निंग, क्यों होता है ऐसा जी। एक्चुअली क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, उस पर एक लेयर बन जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या करता है, बर्नर को जब इसके पास लेके जाओगे मैग्नीशियम रिबन के पास, तो उसको क्या करता है, ये फायर कैच करने नहीं देता है। इसी वजह से क्या है कि इस प्रोटेक्टिव लेयर को हटाना पड़ेगा, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रोटेक्टिव लेयर को हटाना पड़ेगा बिफोर बर्निंग। तो कैसे करेंगे हम लोग, बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। उसके बाद क्या होगा, ये प्रोटेक्टिव लेयर हट जाएगा और फिर क्या होगा कि इजिली आपका जो मैग्नीशियम रिबन वो क्या करेगा, फायर को कैच करेगा। ओके, सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात किया। अब केमिकल इक्वेशंस का फर्दर क्या है, क्लासिफिकेशन है, क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस तो ठीक है, लेकिन अब क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। सी देखिए अपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है जी कि इन अ केमिकल रिएक्शन द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक केमिकल मान लेते हैं कि देयर इज रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी एंड इट इज फॉर्मिंग सी एंड डी। ओके, अभी क्या होगा कि इस पूरे केमिकल रिएक्शंस में मास ना तो क्रिएट होगा और ना ही मास आप डिस्ट्रॉय करोगे। इसके जो मास है और इसके जो मास है, प्रोडक्ट्स के जो मासेस हैं
और रिएक्टेंट्स के जो मासेस हैं वो क्या होंगे, इक्वल होने वाले हैं। ऐसा कौन कहता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। और ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स। मतलब अभी आप देखो, ये मेरा दोनों रिएक्टेंट्स है, ठीक है, इसमें कितने एटम्स हैं, काउंट कीजिए। Zn का 1, ओके, H2 का 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, सो इट इज 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 1। इस साइड कितना है, इस साइड मेरा टोटल 8 एटम्स है। कितना है टोटल 8 एटम्स है। ओके, लेट अस काउंट ऑन द राइट साइड, प्रोडक्ट के साइड काउंट करो, 1 2 and 4 6 and 2 8। अभी ये जो रिएक्शन है वो क्या है, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड्स। अभी इसमें बैलेंसिंग हम लोग चेक करते हैं, क्या वाकई में ये बैलेंस है या नहीं है, हम चेक करते हैं। एक तो हमने देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, उसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं आप, Zn है, Zn रिएक्टेंट के साइड में कितना है, 1 है, प्रोडक्ट के साइड में Zn कितना है, 1 है, करेक्ट। सल्फर रिएक्टेंट के साइड में 1 है, ओके, सल्फर प्रोडक्ट के साइड में कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, रिएक्टेंट साइड्स में 4 है, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, 4 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसका मतलब ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप देखो तो रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर्स हैं उतने ही नंबर्स कितने हैं प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस्ड इक्वेशंस है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है। सी व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस का बैलेंसिंग किसको कहते हैं, क्या है, व्हाट इज दैट, the process of making the number of different types of atoms equal on both sides of the chemical equation। chemical equations दोनों तरफ है, chemical equation ये है अपना a plus b is making c plus d, ठीक है, दोनों तरफ क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स मुझे इक्वल करना है दोनों तरफ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। और इसका मैंने क्या किया है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है, कैसे, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कैसे बैलेंस करोगे आप किसी भी केमिकल इक्वेशंस को। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि सबसे पहले इन चारों में से आप आइडेंटिफाई करो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कौन से कंपाउंड के पास है। उसके बाद है ना, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। पहले उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करो जिसके पास सबसे ज्यादा आइटम्स है। उसके बाद उस कंपाउंड में, in that compound select the element which has the maximum number of atom। फिर उस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये टेक्निक है बैलेंसिंग करने में, बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ये जो लिखा है ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। आइडेंटिफाई करो सबसे पहले कि कौन से कंपाउंड के पास सबसे ज्यादा आइटम्स है, और फिर आइडेंटिफाई करो कि उस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट के पास ज्यादा आइटम्स है। वहां से आप बैलेंसिंग शुरू करो, आपका बैलेंसिंग क्या होगा, इजी पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि केमिकल इक्वेशंस को हम लोग थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें उसके स्टेट्स लिख देते हैं कि भाई गैसियस है या फिर लिक्विड स्टेट में है या फिर एक्वस में है, ठीक है, ये अलग अलग चीज है। एक्वस का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है ना वो क्या है, एज ए सॉल्यूशन है वाटर में, ओके। और साथ में हम लोग क्या करते हैं, एक चीज और भी लिख देते हैं, हम लोग टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं, ठीक है, प्रेशर मेंटेन कर देते हैं, कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। आप देखो बैलेंसिंग में एक चीज आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है क्या, जब भी आप बैलेंस कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला चेंज नहीं करोगे, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं करोगे, ठीक है। बैलेंसिंग में हमको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट, हमको क्या करना है, इक्वल करना है। बट फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट का और कंपाउंड का हम चेंज नहीं करने वाले हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस। अभी देखो क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, बैलेंस करो फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है जी। देखते हैं सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि आप उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स है। देखो इस ये है मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे कितने एटम्स है, 2 and 1, 3 एटम्स है। इधर कितना है, 2 एटम्स है, यहाँ पे 1 एटम्स है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है इसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। अभी देखो
चलो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना 1, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना 1, चलो प्रॉब्लम नहीं, हो गया। क्लोरीन कितना यहाँ पे 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना 2, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसको देखो आप, यहाँ पे इसके पास 2 एटम्स, इसके पास 1 एटम, इसके पास 2 एटम्स। चलो यहाँ से स्टार्ट करो या फिर यहाँ से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, Hg, ठीक है, मरकरी का सिंबल होता है Hg, Hg इज मरकरी बेसिकली, ठीक है। ओके ना, HgO, Hg कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कितना है 1 है। ओके, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो काम नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब देखो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या, ये जो Hg है ना, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है। मैंने क्या बोला कि दोनों तरफ आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करना है। आपने ऑक्सीजन को इक्वल कर दिया, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ये Hg को आपने बैलेंस नहीं किया। Hg यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 2 होगा। नाउ इट इज बैलेंस। अब C देखिए, C क्या कह रहा है H2O2, H2O2, इसके पास 4 एटम्स, इसके पास 3 एटम्स, इसके पास 2 एटम्स, यहाँ से स्टार्ट होगा H2O2। H हाइड्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2, प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 प्लस 1 ये 3, काम नहीं बनेगा। सो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करो 2 पुट करो, 2 पुट करते हैं, देखते क्या होता है। हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 2 पुट कर दे, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ओके नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया, सो 4 हो गया। नाउ इट इज आल्सो बैलेंस। आपको देखना है दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है कि नहीं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स इस तरफ 2 प्लस यहाँ पे 2 4, यहाँ पे कितने हैं 4 है, ओके सो इक्वल। हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड्स में 2 2 जा 4, इधर कितने हैं 2 2 जा 4, सो इट इज बैलेंस। नाउ सी दिस, इसको भी देखते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे, इसके पहले इधर देखिए। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, प्रेशर मेंशन कर दिया 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स इसके पास है, 3 1 4 एंड 5 एंड 1 6 एटम्स इसके पास है, बाकी किसी के पास ऐसा नहीं है। अभी कार्बन कितना 1, कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 3 एंड 1 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन कितना 1, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 1 है, कार्बन 1 हो गया, नाउ इट इज बैलेंस। कार्बन 1, ओके, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, ओके। हाइड्रोजन कितना 4 है, हाइड्रोजन कितना 4 है, इट इज आल्सो बैलेंस। नाउ इट इज बैलेंस, ओके। नाउ यहाँ पे फोकस करो। अभी देखो ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, देयर आर 5 एटम्स, यहाँ पे कितने 3 एटम्स है, तो यहाँ से स्टार्ट करो। क्लोरीन 4 है, टाइटेनियम 1 है, टाइटेनियम 1 है, प्रॉब्लम नहीं, इसको ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। क्लोरीन कितना 4, क्लोरीन 4, यहाँ पे क्लोरीन 4 है क्या, नहीं है 2 है, सो यहाँ पे 2 करो, तो क्लोरीन कितना हो गया 4 हो गया, बट मैग्नीशियम कितना हो गया 2 हो गया, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2। चेक करो बैलेंस कर, यहाँ पे जब बैलेंस करो देखो, आप लास्ट में कंफर्म भी करो कि सही किया कि गलत किया। टाइटेनियम 1, गुड। क्लोरीन 4, 2 2 जा 4, ओके। मैग्नीशियम 2, टाइटेनियम 1, ओके डन। नाउ ये हो गया, ये भी हो गया, ओके, ये हो गया, ये हो गया। नाउ कम टू द जी पार्ट। जी में क्या कह रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यही है मेरा जो रिएक्शन है, वो कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है एक्टिविटी 1.1 वाला, ये रिएक्शन है, ये भी बैलेंस नहीं है जी, चेक करो। मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 पुट करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ओके। नाउ इट इज बैलेंस। मैग्नीशियम इधर भी 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, सो नाउ इट इज बैलेंस, ठीक है। जब भी आप रिएक्शंस लिखोगे आप हमेशा बैलेंस करके लिखोगे, ओके, तभी फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स कटेगा। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको 2 करना पड़ेगा, जो वहां पे किया, सो इट इज डन, ओके। नाउ लास्ट पार्ट देखो, ये H में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड SiO2। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, कैल्शियम सिलिकेट। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, यहाँ पे 3 1 4 एंड 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अभी आप देखो कैल्शियम कितना 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग, कैल्शियम 1, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2, नहीं काम बना ना,
सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम बेसिकली यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, देखते हैं काम बनता है क्या। तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है। तो क्या करो आप यहाँ पे क्या करो 2 पुट कर दो और यहाँ पे 2 पुट कर दो। अभी क्या हुआ कैल्शियम 2 कैल्शियम 2, ऑक्सीजन कितना इधर 4 2 2 जा 4 एंड 2, ऑक्सीजन कितना 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 6, सिलिकॉन कितना 2, यहाँ पे सिलिकॉन कितना 2, ये भी हो गया। ओके ये भी हो गया, ठीक है ना। डी पे आते हैं, डी पे सीधे डी पार्ट। Fe आयरन है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और Fe3 वो 4 फॉर्म कर रहा है और साथ में H2 फॉर्म कर रहा है। आप यहाँ देख रहे हो क्लियरली कि ये नंबर ऑफ एटम्स इस कंपाउंड के पास सबसे ज्यादा है, तो हम यहाँ से ही बैलेंसिंग शुरू करेंगे। ओके Fe3 आयरन कितना 3, ऑक्सीजन कितना 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है नहीं है 4, यहाँ पे 4 नहीं है, सो पुट 4। सो Fe3 ऑक्सीजन कितना 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन कितना 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना 4 2 जा 8, सो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 4 पुट करना पड़ेगा। अभी वापस से चेक करो, आयरन 3 है, इधर भी आयरन 3 है, ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है इधर 4 2 जा 8 है, इधर कितना है 4 2 जा 8, नाउ इट इज बैलेंस। ठीक है कर लो कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ट्राई करो देखो क्या कह रहा है। बेरियम क्लोराइड H2SO4 फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस HCl, बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट। ठीक है सॉल्व करो उसको, हो जाएगा बैलेंसिंग करके देखो। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन है, ऑक्सीजन में क्या करता है, ठीक है बर्न करता है। ओके वी आर हीटिंग, फॉर्म क्या करता है जी, फॉर्म करता है एक व्हाइट कंपाउंड X। आपको मालूम है ये रिएक्शन, अभी थोड़ी देर पहले कराया है ना। बैलेंस करो इसको, और साथ में लाइट इमिट करता है। तो X क्या हो गया, X यही तो है, ये तो है व्हाइट कंपाउंड, ये व्हाइट पाउडर है ना, दिस इज व्हाइट पाउडर। ओके सो X क्या हो गया, X हो गया मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर दो यहाँ पे, ठीक है मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, करेक्ट। नाउ इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। अभी आप मैग्नीशियम को क्या करो नाइट्रोजन के साथ, अभी ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कराओ, क्या बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। ठीक है ये क्या हो गया, ये मेरा कंपाउंड Y, ये क्या है मेरा Y है मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 प्लस चार्ज, तो मैग्नीशियम का 2 इधर आ गया, और ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 3 माइनस चार्ज, तो इसका 3 इधर आ गया, सो दिस इज Y। ओके ये पार्ट हो गया, X और Y हो गया। बी पार्ट क्या कह रहा है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व इन वाटर। अभी क्या किया X को, बी पार्ट कर रहा हूं मैं, बी पार्ट, X क्या है मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है सॉलिड है, इसको क्या किया बोल रहा है कि इसको डिसॉल्व कर दो, किसमें वाटर में, वाटर में डिसॉल्व कर दो। क्या फॉर्म होने वाला है, फॉर्म होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको बैलेंस करो, चेक करो, मैग्नीशियम कितना 1, मैग्नीशियम 1 ओके, ऑक्सीजन कितना इधर 1 प्लस 1 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, सो इट इज बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 2 आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो आप। 5 में थोड़ा कराता हूँ, देखो 5 में मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, देखो बाकी आप ट्राई करो खुद से। पहला क्वेश्चन, पहला ये कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। देखो जब भी आपको हाइड्रोजन लिखना हो, हाइड्रोजन गैस, तो आप H नहीं लिखोगे H2 लिखोगे, ठीक है यहाँ पे जैसे ये है H2 गैस है, ठीक है कंबाइन कर रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। ओके एंड फाइनली इट इज फॉर्मिंग अमोनिया। अमोनिया क्या होता है जी NH3, ये भी गैस है। बैलेंस कर लोगे आप, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ आप बैलेंस करो।
पोटासियम मेटल सॉलिड है, रिएक्ट्स विथ वाटर, रिएक्ट्स विथ वाटर, वाटर क्या लिक्विड है, ठीक है, गिव्स पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ओके, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या हो रहा है H2 गैस क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है, H2 गैस क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करो, मैंने रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या है एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, विथ एल्युमिनियम सल्फेट, विथ एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट गिव एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या देगा एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, एंड प्रेसिपिटेट बन रहा है किसका बेरियम सल्फेट का, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है, इट्स अ सॉलिड वन, ओके। इसको बैलेंस करो, ये ज़्यादा अच्छा है, क्वेश्चन नंबर सी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बैलेंस करो, देखो ट्राई मारो, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ओके, बर्न कर रहा है किस में ऑक्सीजन एयर में, ओके, गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और क्या कर रहा है वाटर फॉर्म कर रहा है, बैलेंस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, इसको भी आप ट्राई करो, इसको भी ट्राई करो, ट्राई करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूँ एक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, एक क्वेश्चन सिर्फ कर देता हूँ, एक क्वेश्चन बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है वापस से, ठीक है, प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बैलेंसिंग करना है आपको, आप बैलेंस करो, मैं सिर्फ रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है भाई, एक्वस सॉल्यूशन है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या फॉर्म कर रहा है वाटर फॉर्म कर रहा है, बैलेंस करते चलो, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है पोटासियम ब्रोमाइड, पोटासियम ब्रोमाइड, पोटासियम ब्रोमाइड, ठीक है, एक्वस, और बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड, बेरियम के पास 2+ चार्ज, ठीक है, नाउ क्या फॉर्म हो रहा है पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड फॉर्म हो रहा है, और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसको भी बैलेंस करो, जिंक कार्बोनेट, जिंक के पास कितना चार्ज, जिंक के पास +2 चार्ज, और कार्बोनेट CO3-, CO3- एक चार्ज, और जड़न के पास +2 चार्ज, ठीक है। क्लास 9 का कंसेप्ट है, ये क्या बन रहा है जिंक ऑक्साइड, जिंक के पास +2 चार्ज, ओ के पास 2- चार्ज, ठीक है। फाइनली और क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बैलेंस करो इसको भी आप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिर्फ H नहीं लिखोगे, जब भी लिखोगे तो H2 लिखोगे, पिछले स्लाइड में बताया यहाँ पे, जब भी हाइड्रोजन लिखना हो ऑक्सीजन लिखना हो तो क्या होगा ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ओके। क्लोरीन, क्लोरीन को आप Cl नहीं लिखोगे, Cl2 लिखोगे गैस में, ओके, और क्या करोगे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस, ओके। इसको बैलेंस करो, हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कैटायंस और एनायंस लिख दिया, अगर आप इसको भूल गए हो क्लास 9 का कंसेप्ट को तो प्लीज एक बार दोबारा से रिमाइंड कर देता हूँ कि पोटासियम के पास कितना चार्ज +1, कैल्शियम के पास +2 चार्ज, बेरियम के पास +2 चार्ज, सल्फेट के पास 2- चार्ज, ओके, क्लोराइड के पास -1 चार्ज, लाइक दिस। अगर आप इसको अगर रिमेंबर करके रखोगे तो आपको लिखने में आसानी पड़ेगा कंपाउंड का फॉर्मूला, ओके। दैट्स इट, थैंक यू गाइज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताऊंगा। एंड प्लीज कम्युनिटी भी चेक करते रहिए, कम्युनिटी पे मैं बार बार क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ, क्विज पोस्ट कर रहा हूँ आपके लिए, प्लीज आप उसको देखिए।